पढ़ने जा रहे हैं क्लॉक आर एस फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक आर एस फ्लिप फ्लॉप हमारा आर एस फ्लिप फ्लॉप की तरह ही होता है, बस इसमें इतना फ़र्क होता है कि इसमें क्लॉक दी जाती है। और जो क्लॉक दी जाती है वो डायरेक्ट नहीं दी जाती है, वो नैंड गेट या एंड गेट के माध्यम से दी जाती है। तो इसमें हम क्या करें, नैंड गेट के माध्यम से क्लॉक आर एस फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक दिए हैं। अब इसमें नैंड गेट में 2 इनपुट होती हैं। अब एक इनपुट से एस दिया गया है और दूसरे नैंड गेट से की इनपुट से आर दिया गया, और दो दूसरी जो इनपुट होती है उससे हम लोग क्लॉक दिए हैं अटैच करके। अब क्या हो रहा है कि दूसरी चीज़ ये है कि जो क्लॉक के इनपुट होता है उसको हमेशा ऑलवेज 1 देना चाहिए। अगर हम 0 देते हैं या 0 देते हैं तो आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होता, जो पहले प्रीवियस वैल्यू होती है वही यानी कि कोई आउटपुट नहीं मिलता है। और अगर हम 1 देते हैं, इसलिए क्लॉक को हमेशा ऑलवेज 1 रखना चाहिए, क्योंकि जब हम 1 देते हैं तभी क्या होता है कि हमको कुछ आउटपुट मिलता है। अब देखिए इसमें 2 हमारे गेट लगे हैं, एक लगा है नैंड गेट जिससे हम लोग क्लॉक को कनेक्ट करें, और दूसरे नॉर गेट की हेल्प से हम लोग आर एस फ्लिप फ्लॉप बनाए हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट है, तो नॉर गेट में क्या होता है कि जब हमारा दोनों इनपुट लो होगा तभी हमारा आउटपुट हाई होगा, बाकी अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट हाई है तो हमारा आउटपुट लो मिलेगा। और नैंड गेट में क्या होता है कि जब हमारा दोनों इनपुट हाई होता है तभी हमारा आउटपुट लो होता है, अदरवाइज क्या होता है कि दोनों में से अगर कोई भी इनपुट लो होगा तो हमारा आउटपुट हाई ही रहेगा। अब इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग यहाँ एस है, आर है, क्लॉक है, इसकी ट्रूथ टेबल समझने के लिए एस आर ये हमारा सिग्नल है, क्लॉक हमारा जब ये क्लॉक है और ये हमारी वैल्यू है। क्या इफेक्ट मिलता है जब हम लोग एस और आर पे कोई सिग्नल नहीं दिए, क्लॉक 0 है तो हम मतलब ये, और क्यू इक्वल टू जो हमारी प्रीवियस वैल्यू स्टोर है वो हमारी क्यू इक्वल टू 0 है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि क्लॉक कुछ नहीं दिए, तो यानी कि हमारा आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो पहले था वही रहेगा है। अब सेकेंड केस में क्या होता है कि सेकेंड केस में क्या होगा कि जब हम एस इक्वल टू 0 दिए हैं, आर इक्वल टू 0 दिए हैं, तब हमारा क्या, और क्लॉक 1 है, क्लॉक हमारा 1 है, ये क्लॉक हमारा 1 है और 0 और 0 दिए हैं, तब क्या हो जा रहा है कि एस का यहाँ पे एस की दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर हमारी हाई होगी तो नैंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी क्या हो गया 1 और 0 मिला, तो दोनों में से कोई भी एक इनपुट हाई, तो यहाँ पे 1। अब यही 1 इस नॉर गेट 1 एंड नॉर गेट 2 पे जाएगी, तो क्यू पर हमारी जो मेमोरी स्टोर थी वो 0 थी। अब ये 0 यहाँ से इस पे आएगी, तो नॉर गेट 2 का आउटपुट क्या इनपुट हो जाएगा 1 एंड 0 हो जाएगा। अब 1 और 0 दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर हाई होती है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू बार इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 0 इधर आएगा, तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर गेट 1 के लिए 1 है और यहाँ से हमको 0 मिल गया, तो 1 0 है, तो दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर हाई होती तो आउटपुट लो होता है यानी 0 होता है। यानी कि हमारी क्यू पे कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, जो पहले थी वही अब भी है, यानी क्यू प्रीवियस है, एनसी यानी नो चेंज। अब सेकेंड स्टेज में क्या हो जाता है, सेकेंड स्टेज में एस इक्वल टू 0 दिए हैं, आर इक्वल टू 1 दिए हैं। जब एस इक्वल टू 0 है और आर इक्वल टू 1 है और क्लॉक मेरा हाई है, एस इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 1 क्लॉक हाई, तो इस कंडीशन में दोनों में से कोई भी एक इनपुट हमारा अगर 1 होगा तब फिर क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर हमारा 1 होता है तो नैंड गेट के लिए ये हाई, तो यहाँ पे 1 मिल गया। अब इसमें भी क्या हो गया कि यहाँ पे क्लॉक 1 थी और नेक्स्ट स्टेज में आर इक्वल टू 1 है, दोनों अगर इनपुट हाई होती है तो फिर क्या होगा, आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड केस के लिए है, इस वाले केस के लिए तो आउटपुट 0, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0।
अब यहाँ पे पहले से 0 स्टोर था क्यू पे, अब ये 0 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ नॉर गेट 2 के लिए 0 0 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉर गेट 2 के लिए क्या हो गया, 0 एंड 0। अब ये 0 0 कहाँ, अब जब दोनों हमारी 0 होती है तो क्यू बार इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 मिल गया। अब ये 1 कहाँ जाएगा, ये 1 इस पे जाएगा, नॉर गेट 1, नॉर गेट 1 पे क्या जाएगा, 1 है और ये 1 1 एंड 1, ठीक है। तो अब ये जब दोनों हमारा 1 होता है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। तो Q इक्वल टू 0 हमें मिला। जब Q इक्वल टू 0 मिला तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो आउटपुट था वो 0 मिला, यानी कि हमें रिसेट हो गया, ठीक है। ये चीज़, ये इस सेकेंड कंडीशन के लिए। थर्ड कंडीशन में क्या है कि जब S इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 0, S इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 0, सॉरी 0, S इक्वल टू 1 दिया है और R इक्वल टू 0 दिया है। जब हम, अब यहाँ पे भी दोनों 1 है, नैंड गेट के लिए जब हमारा दोनों 1 होता है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है 0 है, दोनों में से अगर कोई भी एक हमारा हाई होता है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब नॉर गेट पर इनपुट 1 पे इनपुट आई है 0 और 2 पे इनपुट आई है 1। अब यहाँ पे 0 था, क्यू पे जो मेमोरी स्टोर थी वो 0 थी, अब ये 0 यहाँ पे आएगा। तो नॉर गेट 2 पे कौन सी होगी, 1 मिला और क्यू से जो मिलने वाला है वो 0 हो गया है। तो अगर 1 एंड 0 है तो नॉर गेट पे का आउटपुट क्यू बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक आई है तो 0 हो जाएगा। अब ये क्यू बार इधर आएगा तो नॉर गेट 1 पे 0 तो पहले से था और ये 0 यहीं पे आ गया। तब अब हमारा आउटपुट क्या होगा, जब दोनों हमारा 0 हो जाएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। तो Q इक्वल टू 1। तो अब हमारा क्या हो गया, जब Q इक्वल टू आउटपुट 1 मिला तो यानी कि सेट हो गया ये वाली कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में जब हमारा दोनों 1 होता है, जब हमारा दोनों 1 होगा तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1। जब हमारा दोनों 1 होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 मिल, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। जब यहाँ पे भी दोनों 1 है तो ये 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 0 और 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 0 है तो 1, और यहाँ पे भी 0 एंड 1 हो गया तो 0 एंड 1 का क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो अब मतलब कि हमारी फिर से नॉट अलाउ होता है वो कंडीशन, मतलब कि कोई भी स्टेट फिक्स नहीं होती थी यहाँ पे, तो 1 1 के लिए हमारी जो कंडीशन होती है वो नॉट अलाउ होती है। तो इस तरह से ये क्लॉक RS फ्लिप फ्लॉप